आप लोग के क्या हुआ, मैसूर युद्ध पूरा खत्म हो गया। तो एक बॉक्स बना लेना है आप लोग के भी, है ना। पूरा बॉक्स बना लेने के बाद में आप पूरा मैसूर युद्ध के बारे में लिख लीजिएगा। कारण हम युद्ध के कारण नहीं लिखे, आप लोग लिखवा चुके हैं, ऐसे हम समझा देते हैं। तो आपको पता होगा कि जब एक कहानी तो पूरा बता दिए कि मैसूर कैसे बना, है ना। विजयनगर के साम्राज्य को अंत होने के बाद, बहमनी और विजयनगर के साम्राज्य अंत होने के बाद 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। युद्ध होने के उसके बाद क्या होता है कि मैसूर राज्य स्वतंत्र होता है। वाडियार वंश का वहां पे शुरुआत होता है। चीका कृष्ण पूरा कहानी डिटेल में। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैसूर में किस तरह से 4 वो आंगल मैसूर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और जो मैसूर का राजा था उसी के बीच में युद्ध हुआ था। तो प्रथम में आप लोग समझते रहिएगा, क्लास में डिटेल होंगे। यहाँ देखिए, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1700 वर्ष को पहले याद कर लेना है चारों के। तो पहले 1767 से 69। इसमें अगर युद्ध के कारण देखिएगा, इसमें युद्ध के कारण देखना है तो देखिए युद्ध का कारण क्या था कि क्षेत्र विस्तार। आपको बताए थे कि क्षेत्र विस्तार बताए थे जी। यहाँ पर क्या था, मैसूर हो गया था, इधर निजाम, इधर मराठा, और नीचे मद्रास में कौन था, अंग्रेज था, है ना। तो क्षेत्र विस्तार के कारण ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण मुख्य कारण था। समझे, समझ में आ गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या हुआ कि क्षेत्र विस्तार हुआ, उसी के कारण कर्नाटक युद्ध का प्रथम पृष्ठभूमि बना। क्लियर है। तो जब कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 1767 से 69। उसके बाद जब कर्नाटक युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज की क्या होती है, हार हो जाती है, अंग्रेज की हार हो जाती है। इधर से मैसूर के राजा उस समय कौन था जी, हैदर अली। तो हैदर अली यहाँ पे जीत जाता है, हैदर अली जीत जाता है। उसके बाद देखिएगा कौन सा संधि होता है, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के बाद में वहां पे अंग्रेज का एक गवर्नर होता है। कौन सा गवर्नर है जी, वारलेस्ट। कौन है, वारलेस्ट। क्लियर है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्लियर हो गया आप लोग के। बाकी कर्नाटक युद्ध में कैसे कैसे हुआ था फुल डिटेल क्लास में आप लोग समझा दिए। अब आइएगा तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध के देखिएगा कब हुआ, 1780 से 84। 1780 से 84 में इसका भी कारण हम समझा चुके हैं फुल डिटेल में क्लास में। क्यों, क्या हुआ था बताइए आप लोग। 1780 से 84 में क्या हुआ था कि माही पे, कहां पे, माही बंदरगाह पे कौन कब्जा कर लिया था, अंग्रेज लोग माही बंदरगाह को किसके, हैदर अली किसको दिया हुआ था, फ्रांसीसी को। जो फ्रांसीसी को व्यापार करने के लिए माही बंदरगाह को दिया था, अंग्रेज लोग कब्जा कर लिया। उसी के कारण दूसरा आंगल मैसूर युद्ध का पृष्ठभूमि बना। क्लियर है इतना। तो देखिएगा कि द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हैदर अली और किसके बीच में, अंग्रेज के ही बीच में, है ना। एक पोर्टनोवा का युद्ध होता है, कब होता है जी, पोर्टनोवा का युद्ध कब होता है, 1782 में, जिसमें अंग्रेज की हार होती है। यही युद्ध में हैदर अली क्या घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण वो उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद 1782 में उसका बेटा टीपू सुल्तान, क्या नाम था, टीपू सुल्तान राजा बनता है। और 1782 में जब टीपू सुल्तान राजा बनता है तो युद्ध को 2 साल तक खींचते हुए युद्ध को बराबरी मत पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक संधि होती है मंगलुरु की संधि। क्या, मंगलुरु की संधि कब हुआ जी, 1784 में। किसके किसके बीच हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज के गवर्नर कौन था इस समय, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देखिएगा फिर तृतीय आंगल मैसूर, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध का भी देखिएगा, ये भी कुछ पृष्ठभूमि इसी तरह के रहता है ना। मतलब क्षेत्र विस्तार के लिए ही पृष्ठभूमि होता है। तो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से 92, 1790 से 92, 1790 से 92। इसमें क्या होता है कि जब संधि होता है 1792 में, क्या श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, उस समय देखिएगा कि टीपू सुल्तान को संधि में 3 करोड़ रुपया, कितना, 3 करोड़ रुपया जुर्माना अंग्रेज लोगों को आता है, जिसमें 1.5 करोड़ कौन देता है, टीपू सुल्तान। 1.5 करोड़ रुपया नहीं देने के कारण अपने 2 पुत्र को
अंग्रेज के पास में गिरवी रख देता है ना, बंधक के रूप में। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा संधि हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस समय कौन था अंग्रेज गवर्नर, कर्नवालिस। कौन था, कर्नवालिस। तो तीसरा अंगल मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन था, कर्नवालिस। अब देखिएगा कि चौथा अंगल मैसूर युद्ध का पृष्ठभूमि इससे बनता है कि 1798 में लॉर्ड वेलिजेली गवर्नर बन के भारत आता है और सहायक संधि की शुरुआत करता है। सहायक संधि ये टीपू सुल्तान नहीं मानता है, उसी का कारण इसका पृष्ठभूमि बनता है आंग्ल चतुर्थ मैसूर युद्ध का। ये कब हुआ था जी, 1799 में। 1799 में, तो 1799 में आंग्ल चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ, 1799 में। उस समय गवर्नर कौन था, वेलिजेली। कौन था, तो वेलिजेली। इसका पृष्ठभूमि कैसे हुआ, सहायक संधि नहीं स्वीकार करने के कारण। आप लोग को बता चुके हैं कि सहायक संधि किसको कहते हैं। भारत में पहले सहायक संधि किसने लागू किया था, तो डुप्ले ने। और अंग्रेज पूछेगा तो किसने, वेलिजेली। ठीक ना। तो चारों आप लोग का समझ में आ गया, पूरा डिटेल में सब के चारों में कौन कौन युद्ध हुआ, कहानी पूरा तो हो चुका है ना। तो आप लोग इसका एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए तीनों का। किसका, देखिएगा कि इसमें सहायक संधि में तीनों में ट्रिक बता देते हैं, तीनों कभी नहीं भुलाइएगा, है ना। जैसे सब में उसमें बताए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय में तो उसी तरह से इसमें देखिएगा, तो इसमें भी संधि में आपको एक ट्रिक बता दी जाएगा, कभी नहीं भुलाइएगा, है ना। ट्रिक कहने का मतलब ऐसे लॉजिकल, है ना। जैसे आप दोपहर वाला क्लास में कैसे बताएं कि अनुच्छेद कितना में है जनगणना, तो 2 4 6 जोड़ने गया है ना नंबर डिजिट। उसी तरह से इसी इसको भी समझ आइए। देखिएगा एमएमएस जानते थे ना, कल बोले थे, समझाए थे। तो देखिएगा एम 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 एस हुआ, है ना। संधि का ट्रिक हुआ ही जी, संधि का ट्रिक हुआ एम एम एस, एम एम एस। एम से देखिएगा क्या हो गया, छोटा एम से बड़ा एम से। देखिए यहाँ पर बड़ा है ना, तो बड़ा वाला एम लेंगे, छोटा एम है तो क्या होगा, छोटा वाला एम लेंगे। एस से क्या हो गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्लियर हो गया, याद हो जाएगा ना। प्रथम कर्नाटक, प्रथम मैसूर युद्ध किस संधि से, मद्रास के संधि से। अगर याद नहीं है तो छोटा वाला एम, है ना, एमएमएस के छोटा वाला एम। उसके बाद देखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि के तहत, मैंगलोर के। कौन सा, मैंगलोर के तहत। तो बड़ा एम ले लेंगे, है ना, बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा तो क्या हो जाएगा, मैंगलोर की संधि। फिर देखिएगा तृतीय मैसूर युद्ध, है ना, कौन सा संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। चतुर्थ में कोई संधि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान की देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसके कारण कोई संधि नहीं होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से एक शॉर्ट नोट्स बना के दीवार में चिपका दीजिएगा, हमेशा कह रहे हैं, याद रखिएगा। लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी पूरा डिटेल में देख ही रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।